हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सेकंड एक्सरसाइज। तो हमारा टॉपिक रहेगा सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आई एम राइटिंग इन शॉर्ट फॉर्म सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है वो आपको मालूम है। जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, ये कोई अपने पास फंक्शन है। इसका मुझे पता करना है कि क्या ये सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। हेयर y डैश मीन्स dy ओवर dx माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या पता करना है कि ये वाला जो फंक्शन है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो इस एक्सरसाइज में क्या काम रहने वाला है, हमें इसका dy ओवर dx पता करना होगा। समटाइम आपको सेकंड ऑर्डर भी दे रखा तो दो बार डेरिवेटिव करके और अगर y दे रखा होगा तो तीनों की वैल्यू फिल करके उसको हमें राइट हैंड साइड के प्रूव करना होगा। ठीक है, तो सोल्यूशन अगर ये सेटिस्फाइड करता है, इसका मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया और यहाँ पे वैल्यू फिल कर दिया, तो ये इसका सोल्यूशन कहाएगा। ठीक है, अगर सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो वो इसका सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो सोल्यूशन अपने पास दो टाइप का होगा। पहला होगा जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन। दूसरा होगा पर्टिकुलर सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन की जगह पे वो प्रिमिटिव भी कह सकता है। ठीक है, प्रिमिटिव, या वो वर्ड यूज कर सकता है क्या कहते हैं, या इंटेग्रल। ठीक है, तो वो कौन कौन सा नेम यूज कर सकता है, इंटेग्रल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, प्रिमिटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो भाई ये तीनों एक ही चीज हैं, तो बस आपको वर्ड याद रखना है। क्वेश्चन में वो प्रिमिटिव लगा दे और आप कंफ्यूज हो जाएं कि ये डिफरेंशियल कहाँ से आ गया, तो आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो सोल्यूशन अपने पास दो टाइप का है सपोज। ठीक है, अभी मैंने लिखा कि ये सपोज अपने पास डी स्क्वायर वाई प्लस डी वाई इक्वल टू 0, डी स्क्वायर वाई। ठीक है, चलो इस फॉर्म में लिख लो आप, डी स्क्वायर वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। इसका सपोज मान लो कोई सोल्यूशन ये है, वाई इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है c1 और c2, ठीक है, तो यहाँ पे c1 और c2 को हम कुछ भी फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने कह दिया 1 cos x प्लस 2 sin x, 1 cos x माइनस 2 sin x माइनस 1 sin x। तो c1 और c2 की वैल्यू चेंज होगी लेकिन ये कांस्टेंट हो गए, तो इनका नाम हम क्या कहते हैं, इनको आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। ठीक है, एक से ज्यादा है तो कांस्टेंट्स। ठीक है, तो अगर आपका सोल्यूशन आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, ये तो फिक्स है cos x sin x जो भी रहेगा, x का वैल्यू एक अलग से एंगल होगा, जो भी होगा वो अलग मैटर है। लेकिन हमें बात सिर्फ करनी है अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट उसमें आ रहे हैं तो दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड एज जनरल सोल्यूशन। अदरवाइज सेम आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है लेकिन सोल्यूशन आपका कांस्टेंट में आ रहा है, सपोज 2 cos x माइनस 7 sin x, तो यहाँ पे ना तो 7 की वैल्यू चेंज होगी और ना ही 2 की वैल्यू चेंज होगी, तो हम इन्हें कहते हैं कांस्टेंट्स। ठीक है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो जनरल सोल्यूशन, कांस्टेंट्स है तो पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो आई होप इस एक्सरसाइज में ये जनरल पर्टिकुलर ये आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में यही क्वेश्चन लिया था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, तो इसे हमें सेटिस्फाइड कराना था। तो क्या यहाँ पे डेरिवेटिव पता करें, डी वाई ओवर डी एक्स क्या आएगा, 2x प्लस 2 है ना, 2x का डेरिवेटिव 2, एक्स स्क्वायर का 2x, तो सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, 2x प्लस 2 ये एज इट इज सारा
माइनस 2x माइनस 2, ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, माइनस 2x से 2x कट गया, तो ये आ गया अपने पास 0। तो ठीक है, अब ये 0 हो गया तो राइट हैंड साइड भी 0 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सो देयरफॉर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो अपने पास क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई। ठीक है, तो सेमी कॉलन डाल के ये दे रखा, तो ये अपना फंक्शन है, इसको हमें y इक्वल्स टू अंडररूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे y के इक्वल लिख लेना है अगर नहीं दे रखा है। ठीक है, तो अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए और यहाँ पे y का वैल्यू तो सेटिस्फाइड करा देना है। तो y का वैल्यू क्या होगा, इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो डी वाई ओवर डी एक्स वाई डैश क्या होगा मेरे पास, ठीक है, 1/2 आगे, ठीक है, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, तो वो नीचे अंडररूट चला जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डेरिवेटिव, अगर आप डेरिवेटिव में एक्सपर्ट नहीं है तो चैप्टर 5 देखिए, डेरिवेटिव, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी वाला। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स ये आ गया, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या है, प्रेजेंटेशन भी आप नोट कर लें, ऐसे ही अगर आप करेंगे तो अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। तो डी वाई ओवर डी एक्स का पहले तो आपने यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स लिखा, मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1/2 अंडररूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओहो, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का तो हमने किया ही नहीं है ना, तो फर्दर इसका डेरिवेटिव करेंगे, वो आएगा 2x। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2x, अरे भाई जल्दी जल्दी में रह गया 2x। ठीक है, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 2 नहीं आएगा। अब कैंसिल करते हैं कुछ, तो ये अंडररूट है, तो यहाँ पे मैं अंडररूट और स्क्वायर अपनी तरफ से लगा लूँ, तो एक अंडररूट तो कैंसिल हो गया अभी, तो ये बच गया x अंडररूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या है, y है, तो एक्स वाई आ गया मेरे पास। तो यही मेरा राइट हैंड साइड है ना, इसकी वैल्यू मैंने y सब्स्टिट्यूट कर दी, ये हो गया एक्स वाई, तो ये मेरा इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस a टाइम्स डी एक्स ओवर डी वाई, और फंक्शन हमें दे रखा है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो हमें बताना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये वाला सोल्यूशन है। तो ठीक है, वही काम करते हैं। अभी हमें क्या चाहिए, डी वाई ओवर डी एक्स, तो यहाँ से पता कर लेते हैं। y स्क्वायर का आ गया 2y, फिर फर्दर y का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स, तो 4a कांस्टेंट है, इसको कुछ नहीं कहना है, x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, तो ये 2 कैंसिल होके ये हो गया 2a। ठीक है, सो y डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 2a। तो यहाँ से हमें वैल्यू फिल करना चाहिए कि नहीं, तो डी वाई ओवर डी एक्स पता कर लो पहले। डी वाई ओवर डी एक्स आ गया 2a अपॉन वाई, एंड डी एक्स ओवर डी वाई कितना आ गया अपना, उल्टा कर दो, इसको उल्टाया है तो इसको भी उल्टाना पड़ेगा, y अपॉन 2a। तो चलिए फिल करते हैं यहाँ पे। तो मैं ले रहा हूँ राइट हैंड साइड और ये आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड, y आना चाहिए मेरा। ठीक है, तो y देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पे x डी वाई ओवर डी एक्स है मेरा 2a अपॉन वाई प्लस a टाइम्स y अपॉन 2a। ठीक है, तो ये तो हो गया 2ax अपॉन वाई, ये a कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा y/2। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2y, तो 2 इधर गया, ये हो गया 4ax, ये हो गया प्लस y स्क्वायर, y इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, 4ax का वैल्यू भी अपने पास y स्क्वायर है, तो ये हो गया y स्क्वायर, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करें इसकी जगह पे y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 2y। ठीक है, तो ये कितना हो गया
वाई स्क्वायर सेम ही है तो ऐड कर दो भाई, 2y² अपॉन 2y, 2 कैंसिल, वाई स्क्वायर के साथ एक y गया तो y आ गया। यही तो अपना लेफ्ट हैंड साइड है, हैंस प्रूव्ड। तो आई होप के क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है d³ y/dx³ = 6 और इसका सोल्यूशन क्या प्रूव करना है, y = x³ प्लस ax² प्लस bx, ठीक है, प्लस c। तो चलिए 3 डेरिवेटिव चाहिए, 3 बार डेरिवेटिव करना होगा। तो dy/dx मीन्स y डैश, तो ये पावर रूल लगाएंगे इसके ऊपर, 3x², इसका 2 आगे, सो 2ax, bx का x का 1, b एज इट इज, प्लस c 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया 3x² प्लस 2ax प्लस b। सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं, ये 2 आगे, 3 to the 6, x का पावर 1, ये x हो गया 1, तो यहाँ पे रह गया 2a, ठीक है। थर्ड डेरिवेटिव करते हैं, 6x, x का हो गया 1, 6 इंटू 1 6, ये 2a कांस्टेंट हो तो भाई 0 लिखने की जरूरत है, और यही तो प्रूव करना था हमें, वही आ गया, ठीक है। तो y d³ = 6, so it is a solution of this differential equation. Don't forget to write the presentation given above. नेक्स्ट क्वेश्चन है d²y/dx² - 2dy/dx प्लस 2y = 0। तो फंक्शन है y = e⁻x इंटू ब्रैकेट में sin x प्लस cos x। तो अभी हमें एक तो सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, एक फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए, एक y का वैल्यू फिल करना होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx। अब ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है, ये सारा ब्रैकेट मेरा सेकंड फंक्शन। तो अब प्रोडक्ट रूल लगाना होगा, ex एज इट इज, इसका डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव cos x, cos x का डेरिवेटिव नेगेटिव sin x, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, प्लस ex का डेरिवेटिव होगा ex, अब सेकंड डेरिवेटिव एज इट इज sin x प्लस cos x, ठीक है। तो अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ex cos x, ex माइनस साइन x, ex पॉजिटिव साइन x। तो ये वाला नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन तो कैंसिल, ठीक है, बचेगा ex cos x, ex cos x। तो 2 टाइम्स ex cos x अपने पास रह गया, ठीक है। अब सेकंड डेरिवेटिव भी पता कर लेते हैं, d²y/dx²। तो ये दोनों पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, 2 एज इट इज, ex एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, ठीक है। अगली बारी ex का डेरिवेटिव ex ही रहेगा, cos x को एज इट इज लिखना है। तो ये कितना हो गया, -2e⁻x sin x, ठीक है, प्लस प्लस माइनस, तो सारों का कंबाइन करके माइनस साइन आ गया, e⁻x है, sin x है एज इट इज, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 2e⁻x cos x, ठीक है। तो dy आ गया, d²y आ गया। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड में फिल करते हैं, ठीक है। तो पहले सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू -2e⁻x sin x प्लस 2e⁻x cos x माइनस 2 dy/dx। इसका नेगेटिव किया तो 2 2 4 हो जाएगा, चलो अगली बार कर लेंगे, e⁻x cos x प्लस 2y का वैल्यू, अब ये वाला सब्स्टिट्यूट, ये क्या होगा, e⁻x sin x, e⁻x cos x, ठीक है। तो 2ex cos x यहाँ पे है, 2ex cos x यहाँ, तो ये हो गया 4ex cos x, तो -4ex cos x। तो यहाँ पे नेगेटिव 2ex sin x है, यहाँ पे पॉजिटिव, तो सारी टर्म्स कैंसिल हो रही हैं। सो इट मीन आंसर इज 0, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। अरे भाई, हेंस प्रूव्ड, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास y माइनस एक्स मल्टीप्लाई डी वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0, y इक्वल्स टू माइनस ऑफ ब्रैकेट में है 1 प्लस एक्स। तो भाई इससे डरना नहीं है, डी वाई डी एक्स तो कोई बात नहीं है। तो डी वाई का वैल्यू डी वाई ओवर डी एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, माइनस 1 का हो जाएगा 0, x का हो जाएगा 1, तो पूरी ब्रैकेट बन जाएगी 1, ये माइनस बाहर वाला, ठीक है। तो डी वाई डी एक्स, तो डी वाई की वैल्यू आ गई नेगेटिव डी एक्स। तो चलिए फिल करते हैं यहाँ पे कि सेम आ रहा है कि नहीं, है ना। देखिए तो यहाँ पे मैंने फिल किया y माइनस एक्स, तो ये हो डी वाई की जगह माइनस डी एक्स, तो ये माइनस मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। अब एक तो माइनस कॉमन है, डी एक्स कॉमन है, इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। मैंने अभी कुछ नहीं किया, जस्ट आपको समझाने के लिए वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के 2 फैक्टर्स पता कर लिए। तो वाई माइनस एक्स भी कॉमन है, ये भी कॉमन है ना। तो यहाँ पे माइनस वाई माइनस एक्स डी एक्स ये कॉमन निकाला, तो यहाँ पे तो ये पूरा ही कॉमन आ गया, ये रह गया 1, तो यहाँ पे रह जाएगा वाई प्लस एक्स वाला, ठीक है। तो डी एक्स तो गया भाई, ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। तो ये उस तरफ सारा डिवाइड करेंगे तो 0, तो अपने पास यही रह गया y प्लस एक्स इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू हमें दे रखी है माइनस 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स, ठीक है। अभी मैं ब्रैकेट खोलूंगा, वैसे तो स्टूडेंट क्या करते हैं जनरली डायरेक्ट फिल करते हैं और कोई ना कोई प्लस माइनस की मिस्टेक हुई, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा है तो ऐसे एक आध स्टेप स्किप करें, अदरवाइज फुल को जाएं, ठीक है। 1-2 सेकेंड ज़्यादा लगेंगे तो कोई बात नहीं है। तो ये साइन में ओपन कर रहा हूँ, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 प्लस एक्स, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस एक्स, ठीक है। तो अभी अपने पास 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, तो ये कैंसिल हो गया। तो भाई ये कैंसिल होना चाहिए, ये क्यों नहीं कैंसिल हो रहा। तो इसमें मिस्टेक क्या है, हमने यहाँ पे माइनस कॉमन निकाला था, तो यहाँ पे माइनस नहीं कॉमन निकाला, माइनस दोनों से लेंगे तो यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। प्लस वाई का वैल्यू अब नेगेटिव भर दिया, तो प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस, तो ये आएगा -1, ठीक है, माइनस एक्स, तो ये प्लस 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 ही रहेगा एक्स, तो ये वाला एक्स कैंसिल, 1 के साथ 1 कैंसिल, ये आ गया आपका 0। देखिए एक आध भी अगर मिस्टेक रहती है तो ऑब्वियसली यह क्वेश्चन पूरा गलत होता है, दैट्स वाई इट इज़ मैथमेटिक्स, है ना। तो ध्यान रखना है भाई, विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस यू विल गेट इट। तो कभी कभी जल्दी जल्दी में हो जाता है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड अब आ गया अपना राइट हैंड साइड, सो इट मीन दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0। इसका सोल्यूशन ये हो सेटिस्फाइड करेगा डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो हमें प्रूव करना है y इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x। तो चलिए सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है, करते हैं भाई इसका फर्स्ट डेरिवेटिव dy ओवर dx। तो a cos x का हो जाएगा माइनस sin x, तो माइनस यहाँ पे लगा दो, ठीक है, प्लस b sin x का हो गया cos x, ठीक है। एक और डेरिवेटिव करते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ए साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ पे बेटा कंफ्यूज नहीं होना कि ए और कॉस एक्स तो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, लगा दोगे तो भी आंसर सेम आएगा, लेकिन लेंदी हो जाएगा प्लस माइनस का, फिर वही मिस्टेक हुआ तो गलत होने का चांस होगा, ठीक है।
तो ध्यान रखना है कि अगर कांस्टेंट है और एक वन वेरिएबल है तो वेरिएबल पे डेरिवेटिव करना है, कांस्टेंट साथ वाला जो मल्टीप्लाई में है वो एज इट इज़ ही रखना है, ठीक है। तो इसीलिए ए एज इट इज़ चलता रहा है। तो कॉस का माइनस साइन हुआ तो फिर साइन का कॉस, ये माइनस भी एज इट इज़ चलेगा। तो बी का बी रहेगा, कॉस का अभी मैंने साइन नहीं लगाया क्योंकि मुझे पता है कि नेगेटिव आएगा, तो माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो प्लस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसमें से मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, माइनस ये हो गया ए कॉस एक्स। अरे बाप रे, ये तो सेम वही बन गया, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। तो यहाँ पे y फिल कर देते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वाई। इसको ट्रांसपोज करो इस तरफ, तो ये बनेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0, विच इज सिमिलर टू लाइक दिस, है ना। सो हैंस प्रूव्ड। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, आई थिंक बहुत है ना क्वेश्चंस। बाकी मॉडर्न के एक दो एग्जांपल्स वो सॉल्व हैं, वो आप खुद कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, बाय बाय।